हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोहान अपनी न्यू पावर के साथ सेल की बहुत बुरी कंडीशन कर चुका था और इस फाइट को देखने के लिए बीरस और विस भी बैटलफील्ड में पहुंच चुके थे, जहां पहुंचकर वे लोग गोकू और वेजिटा को हिल करके गोहान और सेल की फाइट के मजे लेने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर फ्यूचर में कभी मेरा यह चैनल टॉय एनिमेशन की नजरों में आकर टर्मिनेट हो जाए तो मैं अपने सेकंड चैनल पर वीडियो को अपलोड करने के बारे में सोचूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप सभी को पता है कि इस समय टॉय एनिमेशन ड्रैगन बॉल रिव्यू करने वाले चैनल्स को एक एक करके टर्मिनेट कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले वेक्टर भाई के चैनल पर भी 300 से ज्यादा स्ट्राइक आ गई हैं, जो कि बहुत बुरा है। तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को और ज्यादा लेट न करते हुए चलते अपने इस चैप्टर पे। चैप्टर की शुरुआत होती है लास्ट चैप्टर के एंड से, जहाँ विस और बीरस को देखकर सेल बहुत ज्यादा घबराया होता है। उसी वक्त उसकी नजर गोकू और वेजिटा पर भी पड़ती है। उन्हें देख सेल गुस्से में कहता है, मैं इस वक्त गोकू और वेजिटा को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बीरस सामा गोकू की बात को सुनकर कहते हैं, असली बात यह है गोकू। इतने में ही सेल दूर से चिल्लाता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों दोबारा अपने पांव पर कैसे खड़े हो गए, लेकिन तुम मुझे गुहान से मेरा बदला लेने से नहीं रोक सकते। इतना कहकर सेल उनकी तरफ एक एनर्जी की अटैक कर देता है। सेल के ये सब हमले बीरस की थोड़ी सी पावर के कारण बहुत ज्यादा खतरनाक बन रहे थे। एनर्जी की को अपनी तरफ आता देख गोकू चिल्लाता हुआ सभी से कहता है, सभी लोग जल्दी वहाँ देखो। तभी सेल की एनर्जी की उनसे जाकर टकराती है, जिसके कारण हर जगह धूल धूल हो जाती है। अपने अटैक को करने के बाद सेल ये सोचकर मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पक्का यकीन है मैंने सभी को साथ में। सेल आगे कुछ कहे इससे पहले ही सेल की नजर गोकू, वेजिटा, बीरस और सभी पर पड़ती है, जो कि विस की एनर्जी शील्ड से बच गए थे। इसे देखकर सेल बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि ये कैसे हो गया। सेल की इस गुस्ताखी को देखकर बीरस सामा गुस्से में होते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, जब मैं बात कर रहा था तुमने बीच में आके मुझे रोका। इतना कहकर बीरस सामा गुस्से में सेल के पास एक झटके से पहुंच जाते हैं। बीरस सामा की इतनी ज्यादा पावर को सेंस करके सेल बहुत ज्यादा घबराया और डरा होता है, और बीरस सामा उसके सामने खड़े होकर उसके डरे हुए फेस को देखकर हंसते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि डिस्ट्रक्शन गॉड की पावर तुम्हारे सर के ऊपर चढ़ गई है। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि यह पावर तुम्हें किसने गिफ्ट करी है? दूर खड़ा पिकलो उनकी बात को सुनने की कोशिश कर रहा था, और सेल बीरस सामा की बात को सुनकर अपने मन में बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि क्या करूं। तब बीरस सामा दोबारा कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पावर तुम्हें इतनी आसानी से दी गई है उसे इतनी आसानी से ले सकते हैं। बीरस और सेल को बात करता देख गोकू पिकलो से पूछता है, लॉर्ड बीरस सेल से इस मैटर में कैसी बात कर रहे हैं? गोकू की बात को सुनकर पिकलो कहता है, मुझे पता है वे किस बारे में बात कर रहे हैं। तब वेजिटा पिकलो से पूछता है, क्या कह रहे हैं वे पिकलो? मुझे लगता है तुम्हें उनसे खुद पूछना चाहिए। हालांकि गोकू को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यह मुझे पता है वे क्या बात है। दूसरी तरफ बीरस सामा सेल को देखकर उसे समझाते हुए कहते हैं, अब यहाँ से तुम्हारा बस गुहानी अपोनेंट है। मैंने गोकू, वेजिटा और बाकी सभी को इस फाइट में इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। उनमें से कोई भी अब इस फाइट में दखल नहीं देगा। बीरस सामा की बात को सुनकर सेल कहता है, आपके इस एहसान के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हालांकि आप गुहान के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, वह 2 बार हार चुका है। सेल की बात को सुनकर बीरस सामा चिढ़ते हुए कहते हैं, यही तुम्हारा घमंड जिसने तुम्हें पहले एक बार गुहान के हाथों मरवाया था। बीरस सामा की बात को सुनकर सेल अभी भी यही सोचकर घमंड में खड़ा होता है कि शायद उसने गुहान को खत्म कर दिया। सेल को पावर के घमंड में चूल देख बीरस सामा दोबारा कहते हैं, तुम्हारा ये घमंड मुझे बहुत परेशान करने लगा है। शायद मुझसे कोई गलती हो गई और इसे सुधारने के लिए मुझे तुम्हें खुद खत्म कर देना चाहिए। सेल बीरस सामा की ऐसी बातों को सुनकर मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी उसी वक्त पहाड़ों के अंदर एक ब्लास्ट होता है और गुहान पहाड़ों के अंदर से निकलकर दोबारा खड़े होते हुए कहता है, ये मेरा शिकार है, बस मेरे अकेले का। गुहान को दोबारा बैटल में आता देख बीरस सामा वहाँ से जाते हुए कहते हैं, गुड लक। सेल इसे सुनते ही मुस्कुराता हुआ कहता है, जैसे कि मुझे इसी की जरूरत है। बीरस के वहाँ से जाते ही गुहान वहाँ पर आकर सेल को गुस्से में देखने लगता है। गुहान को दोबारा बैटल के लिए रेडी देख सेल हंसते हंसते अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसे देख गुहान भी अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। अपनी पावर को बढ़ाते ही सेल गुहान पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है और गुहान के पास पहुंचकर उसके फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। सेल के हमले के तुरंत बाद गुहान भी उसके फेस पर पंच से अटैक कर देता है। नीचे खड़े बीरस और विस इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे। सेल और गुहान के हर एक पंच और किक से पूरी पृथ्वी हिल रही थी। गुहान और सेल एक दूसरे पर एनर्जी की पंच का अटैक करते
होते हैं। दोनों के इतने खतरनाक पंच आपस में टकराते हैं जिसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उनकी फाइट के अटैक के प्रेशर के कारण पूरा बैटलफील्ड मूव कर रहा था। गोकू और बाकी सभी लोग भी गोहान की इस पावर को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। वे लोग इस फाइट के प्रेशर के कारण बड़ी मुश्किल से बैटलफील्ड में खड़े थे। इस बैटल को देखकर बीरा सामा हंसते हुए कहते हैं, यह फाइट बहुत मजेदार है और गोकू तुम मुझे यह बताने में फेल हो गए कि तुम्हारा बेटा इतना ताकतवर है। मैं हमेशा से जानता था कि वह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए उसे हमेशा किसी पुश की जरूरत पड़ती है। पुश यही है जो हमें और बाकी सभी लोगों को यहाँ तक लाई है। और कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि अगर मैं इस मैटर में इन्वॉल्व हुआ तो तुम। हाँ मैं पूछ रहा था। गोकू को सीरियस देख बीरा समझते हुए कहते हैं, सच्चाई है कि इस पूरी घटना के पीछे मेरा आइडिया था। इतना सुनते ही गोकू, वेजिटा और पिकलो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आपका। तब गोकू बीरा सामा से कहता है, तो वीडल और पेन के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हो। गोकू की बात को सुनकर बीरा सामा कहते हैं, वीडल हाँ, लेकिन बच्ची को मरवाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, वह सब सेल का आइडिया था। विस भी गोकू से कहता है, मुझे अफसोस है कि मेरा भी इसमें थोड़ा बहुत हाथ है गोकू। जब बीरा सामा अपनी नींद से जगे तो वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे कि हमारा यूनिवर्स इस टूर्नामेंट को जीता है। साथ साथ वह तुम्हारे और वेजिटा के स्ट्रॉन्ग बनने पर भी एक्साइटेड थे। और उसी वक्त मैंने तुम्हारे बेटे के बारे में लॉर्ड बीरस को बताया कि कैसे बचपन में उसने तुम्हें और वेजिटा को पावर के मामले में पीछे छोड़ दिया था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि लाइफ को खोने से वह ताकतवर बनता है और तभी मैंने सेल को दोबारा वापस लाने को कहा। मैंने उसे वीडल को खत्म करने के लिए हायर किया और साथ साथ उसे थोड़ी सी अपनी पावर का हिस्सा दिया ताकि वह इसका यूज करके गुआन को नेक्स्ट लेवल तक पुश कर सके। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वह बच्चे को भी मार देगा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। आपकी माफी वीडल और पेन को दोबारा वापस नहीं ला सकती। विस भी गोकू से कहता है, इसलिए मैंने सभी ड्रैगन बॉल्स का पता लगा लिया है ताकि यह टेस्ट होने के बाद तुम उन दोनों को दोबारा वापस ला सको। मैं आपकी इस हरकत के लिए आपको माफ नहीं कर सकता। और वह भी उस समय जब हमने इतना सब कुछ करके टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता। गोकू की बात को सुनकर वेजिटा कहता है, कैकरोट क्या वेजिटा? कैकरोट मैं तुम्हारा गुस्सा होना समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आगे की चीजों को देखने की जरूरत है। तुम्हारा क्या मतलब है? कौन सी ऐसी चीज वेजिटा? तुम्हारा बेटा जरा देखो उसको, वह सेल की गोडली पावर के खिलाफ अकेला है। वेजिटा की बात को सुनकर गोकू सेल और गुहान की फाइट को देखने लगता है। इस समय गुहान और सेल एक दूसरे से बहुत खतरनाक बैटल कर रहे थे। इस फाइट को देखकर गोकू कहता है, हाँ इस घटना से उसने नेक्स्ट लेवल को अचीव किया है। तभी बीरस समझते हुए कहते हैं, और यही हमारा मकसद था। दूसरी तरफ गुहान सेल की कंडीशन को बहुत बुरी कर चुका था। सेल इस समय गुहान के अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड क्रिएट कर चुका था ताकि वह गुहान के अटैक से बच सके। लेकिन गुहान सेल की शील्ड को अपने हाथों से तोड़ता हुआ उसकी गर्दन को डायरेक्ट पकड़ लेता है, जिसे देख सेल बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है कि यह कैसे हो सकता है। नीचे खड़े बीरस सामा इस मूव को देखकर कहते हैं, नहीं सेल अभी खत्म होने के नजदीक नहीं है। इधर गुहान सेल की गर्दन को उसी तरह से दबा रहा था जैसे कि उसने विडल के साथ किया था। सेल की गर्दन को अपने हाथों से दबाते हुए गुहान कहता है, क्या यह तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा सेल? ठीक बिल्कुल इसी तरह तुमने विडल की गर्दन को तोड़ने से पहले किया था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें इसके लिए तड़पाऊंगा। इतना कहकर गुहान सेल के पेट में एक जोरदार पंच से अटैक करते हुए कहता है, ये एंड्रॉइड 16 के लिए। ट्रंक्स को भी याद करते हुए गुहान सेल के पेट में एक और जोरदार अटैक करते हुए कहता है, और ये ट्रंक्स के लिए। गुहान के इतने पावरफुल अटैक के कारण सेल के मुंह से खून निकलने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और गुहान अपनी इस न्यू पावर के साथ सेल को खत्म करने के नजदीक था। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।